नमस्ते मेरे भारतीय नागरिकों। हम इस एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि आखिर गोडसे जी ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। मेरा नाम है प्राध्यापक प्रशांत पाटिल। तो हम किसी सोर्सेस से अलग अलग सोर्सेस से जानकारी इकट्ठी करके मैंने इस पर केस स्टडी बनाई है। ठीक है, तो आखिर गोडसे जी ने गांधी जी को क्यों मारा, गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की, तो ये सवाल हमारे मन में आता है। तो इसी का जवाब सुनने हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि आखिर गोडसे के सामने ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आखिर गांधी जी की हत्या करनी पड़ी। तो ठीक है, तो इसी वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो जिस तरह गांधी जी की गोडसे ने हत्या की, तो अदालत ने उनको एक बयान मांगा और वो बयान बनाने के लिए गोडसे जी ने अदालत को विनती की कि मुझे 5 घंटे चाहिए। तो 5 घंटे उनको अदालत ने दे दिए हैं। तो 5 घंटे में गोडसे ने जो बयान रेडी किए, बयान तैयार किए, तो उस प्रक्रिया को 5 घंटे में उन्होंने 112 पन्ने तैयार हुए। तो 112 पन्ने में जो बयान तैयार हुआ गोडसे जी का, तो उसमें 112 पन्ने में 5 अध्याय है, माना 5 भाग भी तैयार हुए हैं। तो इसी बयान में गोडसे कहते हैं कि जो गांधी के कार्य और गांधी जी के जो नीतियां थी, तो इसमें लाखों हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हुई है, इसीलिए गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। तो दूसरे बयान में गोडसे जी इसी बयान में कहते हैं कि गांधी जी ने भारत का बंटवारा करने के लिए अंग्रेजों की जो नीति थी, तो अंग्रेजों का जो एजेंडा था, तो एजेंडा को भी मदद की, माना बांटो और राज करो। तो इसी एजेंडे को गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसीलिए अपने गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। तो तीसरे बयान में गोडसे जी कहते हैं कि गांधी जी जीवन भर किसी भी मंदिर में गए तो ओनली सिर्फ एक ही बार मंदिर में गए। और गांधी जी ने पूरे हिंदुओं के जो मंदिर थे, तो मंदिरों में उन्होंने कहा कि कुरान पढ़ा जाए, लेकिन वो जानते थे कि मस्जिद में गीता पढ़ाई जाए तो मुसलमान खड़े हो सकते हैं उनके विरोध में। तो इसके बावजूद उन गोडसे को लगा, और गोडसे के जो समर्थक थे उनको भी लगा कि गांधी जी हमारे विरुद्ध ये मुस्लिमों की तुष्टीकरण नीति कर रहे हैं, तो इसीलिए गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। तो खुद ही अदालत में जो बयान गोडसे ने माना रखे थे, तो वो बयान को अदालत में और जनता के सामने, जज के सामने वो पढ़ कर सुनाना था, लेकिन उसमें एक पक्ष था, तो एक पक्ष उनके सामने वो विरोध कर रहा था। ठीक है, कि ये जो बयान है, ये बयान सार्वजनिक न करें। और इसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू ने ये जो गोडसे जी के जो बयान थे उस पर बैन लगाया, माना उसको प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी जानते थे कि गोडसे जी का जो पक्ष है वो गांधी जी के बारे में देश का पूरा नजरिया बदल सकता है। तो इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो तो नेहरू थे, तो उन्होंने बहुत वर्षों तक उस बयानों पर बैन लगाया, माना प्रतिबंधित कर दिया था। तो गांधी की हत्या क्यों हुई, तो ये सवाल हमारे सामने आता है, और आपको ये दिलचस्पी भी होगी कि ये जानने की कि आखिर गोडसे जी ने गांधी जी की हत्या क्यों की। तो ये
बताने का हम आपको पूरा प्रयास करने जा रहे हैं कि हमारे देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि गॉडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की, क्योंकि अभी तक आपने ये सुना नहीं होगा। और जो बयान गॉडसे ने अदालत में दिया था वो बयान भी किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आगे इसी बयान में गांधी जी के बारे में गॉडसे कहते हैं कि गांधी जी मुस्लिम के तुष्टीकरण कर रहे थे। और दूसरे बयान में गॉडसे कहते हैं कि गांधी जी जीवन भर सिर्फ एक बार ही मंदिर में गए, सिर्फ एक बार। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ एक बार मंदिर में गए। तो उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने जो मस्जिद में गीता पढ़ी जाए तो इनके खिलाफ मुस्लिम उसके विरोध में आ सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने जो कुरान है वो हिंदुओं के मंदिरों में पढ़ा जाए कि इसकी जरूरत है। तो ये साहस भी किया था गांधी जी ने। तो ये बात भी सुनकर गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। तो देखो, तो ये जो बयान था वो बयान सार्वजनिक करने के लिए जनता कह रही थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि ये जो गॉडसे के बयान है, ये गॉडसे का जो पक्ष है, ये गांधी जी के बारे में पूरा नजरिया देश का बदल सकता है। इसीलिए ये जो बयान है वो सार्वजनिक नहीं किया गया और इस पर प्रतिबंध लगा गया। तो इसीलिए ये जानकारी हमारे तक नहीं पहुंचाई गई। तो इसी वीडियो से हम ये जानकारी अलग अलग सोर्स से लेकर, ये हमारे कोई निजी विचार नहीं है, हम यो केस स्टडी करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम अभी आगे देख रहे हैं। तो आगे क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा करने के लिए प्रयास किए तो गांधी जी के बारे में गॉडसे जी ने कहा कि किसी भी नेता को, किसी भी महात्मा जी को हमारे देश के टुकड़े करे ये किसी को अधिकार नहीं है। तो इसीलिए गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की। और ये जो बात है सिर्फ 18 दिन के पहले थी, बाद में गांधी जी की हत्या हुई थी। तो गांधी जी के बारे में गॉडसे जी ने तीसरे बयान में कहा है कि गांधी जी ने देश को बंटवारा करने के लिए अंग्रेजों के जो एजेंडा था वो एजेंडा के लिए भी मदद करते थे। और इसीलिए गांधी जी की अपने गॉडसे ने हत्या की थी। तो इसके बारे में जैसे ये बयान छपा, कोर्ट में बयान किया, तो ये जो बयान है तो दूसरे दिन पूरे जो न्यूज़पेपर थे तो न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर छपे थे। ठीक है, तो ये छपने के बाद ये सार्वजनिक नहीं हो तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने उस पर बैन लगाया था, नहीं तो ये जानकारी हमारे तक पहुंचने वाली थी। देखो, तो आगे क्या हुआ, तो इसी मुकदमा चल रहा था। तो इसी मुकदमे में गांधी जी के बारे में गॉडसे ने कहा कि मैंने जरूर गांधी की हत्या की, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर इस इंसान की अदालत में ये बात गलत है तो मेरे ऊपर ईश्वर की जो अदालत है तो उसमें एक काम कोई गलत नहीं है। तो गॉडसे ने गांधी की हत्या करके भी उसे कोई पछतावा नहीं था, तभी भी उसने कोई पछतावा नहीं था और उसे कोई गलत बात नहीं मानता था, क्योंकि गॉडसे बोल रहे थे कि हमें मानवता की रक्षा के लिए यह काम किया है। इसीलिए गॉडसे जी इस बात को गलत नहीं मानते थे। तो उसी समय जब देश का बंटवारा हुआ तो गांधी ने बंटवारा करते हुए जो 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे, तो उसी समय हमारे देश में 400 करोड़ का खजाना था। और जब हम दो देश का बंटवारा करेंगे तब बंटवारा करते समय जो खजाना का भी बंटवारा होगा और जमीन का भी बंटवारा होगा। तो जब पाकिस्तान के 75
करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे। तो हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया कि पाकिस्तान को जैसा ही विभाजन हुआ तो पहले ही किस्त में उनको 20 करोड़ रुपए दिए थे। तो बाकी जो 55 करोड़ रुपए दिए थे वो दूसरे किस्त में देने थे। तो उसमें तो हाल ही में क्या हुआ, तो इसी समय पाकिस्तान ने हमारे भारत के पीठ पे सूरा खोपा, और सूरा खोपने के बाद उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर हमला किया। और जैसा ही कश्मीर पर हमला किया तो हमारे तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ये कश्मीर छीनने के लिए जिद करेगा तब तक हम उनको ये बाकी जो बकाया 55 करोड़ रुपए है, ये 55 करोड़ उनके हिस्से के हम उनको नहीं देंगे। तो इसी बात पर गांधी जी बीच में पड़े और गांधी जी ने उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल का विरोध किया। और जैसे ही विरोध किया सरदार पटेल का, तो सरदार पटेल का विरोध करने के बाद जो प्रधानमंत्री थे हमारे तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों ने ही इनका विरोध किया। और वो इसके बारे में जो गांधी जी थे, गांधी जी भी आमरण अनशन करने बैठे थे दिल्ली में। और जैसा ही आमरण अनशन करने बैठे थे तो हाल ही में वहां स्थिति ऐसी थी कि हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे और वहां हजारों हिंदू मरे भी गए और मुसलमान भी मरे गए। तो इसी हालात में सोचो आप, तो इसी हालात में क्या हुआ, तो इसी हालात में गोडसे ने कहा कि कौन सा ही महात्मा हो, नेता हो, हमारे देश का बंटवारा नहीं कर सकता। लेकिन गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा कि किसी भी कीमत पर जो 55 करोड़ है जो पाकिस्तान को बकाया है वो उनको देने ही चाहिए। तो इसी बात पर गोडसे जी ने गांधी जी की हत्या की थी। तो ये भी बयान में ये खुद ही जो बयान है, ये बयान है गोडसे जी के। तो इसके बाद क्या हुआ, जो गोडसे के समर्थक थे, गोडसे की जनता थी, जो हिंदू लोग थे, तो वो बहुत नाराज हुए गांधी जी की नीतियों और कार्यों से। तो इसीलिए गांधी जी की गोडसे जी ने हत्या की। और खुद ही ये जो बयान है, ये बयान गोडसे जी ने अपने बयान में कोर्ट में सुनवाई करते हुए बताया है। ठीक है, तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड आपको किस टाइप का चाहिए ये बताइए और आपकी प्रतिक्रिया बताइए कमेंट करके। हम यहाँ रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।